हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अड्डा 274 स्टडी पर। जैसा कि मैं अनुपात यानी कि रेशियो के 3 पिछले लेक्चर पढ़ा चुका हूं, उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो उसी के आगे टाइप सेकंड का फर्स्ट सवाल है। दो संख्याओं में दो संख्याओं में 4:7 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या 238 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा अनुपात है 4:7। तो इसमें ये छोटा भाग दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। यदि बड़ी संख्या 238 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा बड़ा पार्ट कौन है? 7। 7 और ये कौन सी संख्या है? बड़ी संख्या। तो ये इसी का पार्ट बराबर होगा। ये हिस्सा है और ये इसका वास्तविक मान है। तो 238। हमें यहाँ से केवल एक की वैल्यू निकालनी है। तो एक मतलब 7 को पक्षांतर कर देंगे, यानी ये इसके नीचे आ जाएगा, भाग देंगे। 7 तिया 21, 2 बचा, 7 चौक 28, मतलब हमारी एक भाग की वैल्यू 34 निकल आई। अगर हम एक भाग की वैल्यू 34 है और हमारे जो हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है उसका पार्ट है 4, तो हमें अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें भी 4 का कराएंगे। तो हमें 4 एक भाग की 34 थी, तो 4 भाग की वैल्यू हम इसमें मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। 4 चौको 16, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। यही इस आंसर हो जाएगा, मतलब छोटी संख्या ये मान हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके भी लगा सकते हैं एक्स मान की, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कंपटीशन लेवल पे बहुत शॉर्ट मेथड से हल करना है। एक बार फिर से देखेंगे। दो पार्ट है 7, 4 और 7। बड़ा कौन सा है? 7। तो हमें बड़ा पार्ट दिया है, तो यानी कि बड़े की वैल्यू दी गई, यानी 7 बराबर 238, तो 1 बराबर 34 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 136 इसका फर्स्ट मान निकल आएगा। अब देखते हैं हम टाइप सेकंड का दूसरा सवाल। यदि दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है और बड़ा भाग 75 है तो छोटा भाग ज्ञात कीजिए। तो हमारा दो संख्याएं ए और बी, जिसमें 3:5, तो बड़ा भाग 5 है, तो 5 भाग है और वास्तविक मान इसका कितना है? 75। तो हम एक भाग की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 एकम 5 और 5 25, एक भाग बराबर कितना? 15। हमें छोटा भाग निकालना है, तो छोटा भाग हमारा कितना है? 3, यानी हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 3, यहाँ 3, तो 3 बराबर 15 तिया 45, यानी हमारा जो छोटा पार्ट है, जो हमारी ए की वैल्यू है, वो कितनी निकली? 45। यही क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से निकालना है। हमें सिर्फ देखना ये है कि जो ये अनुपात है, ये वास्तव में उसका एक हिस्सा होता है। ये छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है। हमें देखना है कि कौन सा हिस्सा हमें दिया गया है, बड़ा भाग उसमें स्पष्ट कहा 75। तो मतलब 5 की वैल्यू दी गई है, 5 भाग बराबर 75 है। तो हमें सबसे पहला काम करना है कि हमें एक भाग की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक भाग की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम किसी भी भाग की वैल्यू निकाल सकते हैं उसमें मल्टीप्लाई करा के। तो छोटा भाग हमारा क्या निकल आया? 45, इसमें 136। ये दोनों सेम मेथड थी। अब हम चलते हैं टाइप 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थोड़ा ये तीन संख्याओं में 2:3:4 का अनुपात है तथा उन संख्याओं के वर्गों का योगफल 1856 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या मतलब 2, 3, 4, तो छोटी 2 कहलाई। तो हमें लेकिन इसमें क्या मानना है? अनुपात 2x, 3x, 4x, ये इसका अनुपात मान लेते हैं। अब इनके वर्गों का योगफल, तो इन सब का वर्ग कर देंगे। 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर बराबर कितना है? 1856 की। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 3 तिरका 9x स्क्वायर प्लस 4 चौको 16x स्क्वायर बराबर 1856। इन सबको जोड़ेंगे, 16 और 9 25, 4 29, 29x स्क्वायर बराबर 1856। 29x स्क्वायर बराबर हमारा कितना आया? 1856। इसमें हम 29 से इसे काटेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 64। तो एक्स की वैल्यू कितनी? 8। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8। अब इसमें करना क्या है? तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या कौन है? 2, मतलब 2।
2x का मान निकालना है। 2 इंटू 8 बराबर 8 दूनी 16। ये छोटी संख्या, इसका मान हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है 2:3:4 के अनुपात में रेशियो है। इसको हम x के रूप में देख लेंगे। x के रूप में जब लिख लेंगे तो इन सभी का वर्ग करेंगे जो इसके इक्वल हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। x का मान पता चल जाएगा तो हम हर पार्ट का मान निकाल सकते हैं। हमें छोटी संख्या निकालनी थी तो 2x 2 इंटू 8 बराबर 16। अब अगला सवाल टाइप 3 का, यदि तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है तथा इनकी वर्गों का योग 1862 है तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य की संख्या मतलब 2, हमें 2 का भाग 2 निकालना है। संख्याएं हैं 3:2:5, तो हमें इसको कैसे मानना है 3x/2x/5x। इनका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग 9x² प्लस 2 दूनी 4x² प्लस 25x² बराबर 1862। इन सभी को जोड़ेंगे 25 9 34 4 38। 38x² बराबर 1862। 38x² बराबर हो जाएगा 1862। इसको काटेंगे तो x² बराबर 49, तो x बराबर 7। x बराबर 7। हमें मध्य की संख्या निकालनी थी तो मध्य की क्या है 2x। तो 2x बराबर 2 इंटू एक्स की वैल्यू 7, 7 दूनी 14, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 7 दूनी 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार एक बार फिर से देखेंगे, यदि तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है तथा इनकी वर्गों का जो योग है 1862 है तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसको करने के लिए इसको हम x के अनुपात के रूप में मान लेंगे। इसके बाद इनका वर्ग कराएंगे और बराबर में 1862 लिख देंगे क्योंकि सभी के वर्गों का योग 1862 है। फिर इसको काटेंगे तो x की वैल्यू 7। जब हमें x की वैल्यू निकल आएगी तो हम पहले मान ही चुके हैं, तो हमें मध्य का पार्ट निकालना है, यानी 2x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी 14, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 का फर्स्ट सवाल है, यदि कुछ रुपयों को ABC में 5:7:6 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि B को C से 4500 अधिक प्राप्त होते हैं, यदि B को C से 4500 अधिक प्राप्त होते हैं तो बताइए C को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले तो A/B/C का मान देखते हैं 5:7:6। दूसरी कंडीशन है, यदि B को C से 4500 अधिक मिलते हैं, यदि B को C से मतलब B को ज्यादा मिलते हैं C से, B ये है C ये है, 6 और 7 में कितने का अंतर है 1, मतलब B को C से 1 ज्यादा मिलता है हिस्से के रूप में और वास्तव में कितना मिलता है 4500। तो ये 4500 किसकी वैल्यू 1 की। अब हमें C को कितने रुपए प्राप्त होती है, तो C का वैल्यू क्या है 6। हमारे पास 1 की वैल्यू है, हमें 6 की वैल्यू निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 0, 6×5 30 की 0 हासिल 3, 6×4 24 और 3 27। मतलब जो C को वैल्यू मान रुपए प्राप्त होंगे वो कितने होंगे 27,000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। किसको C को। अनुपात दिया था, मेन पॉइंट था यदि B को C से 4500 अधिक मिलते हैं रुपए के रूप में तो हिस्से के रूप में कितने ज्यादा मिल रहे थे, हिस्से के रूप में यहाँ कितने का 1 का अंतर था, तो 1 बराबर 4500। तो हमें 6 पार्ट की वैल्यू निकालनी थी तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा। अब एक निश्चित धनराशि P और Q के बीच में अनुपात है, P/Q क्या है अनुपात 3 सही 1/2, 5 सही 1/2। तो इसको वास्तव में बना लेंगे, 3 दूनी 6 1 7/2, 5 दूनी 10 और 11/2, 2 से 2 कट जाएगा। मतलब जो P और Q का वास्तविक अनुपात है वो कितना 7:11 बना। कितना बना 7:11। इसमें देखते हैं, यदि P Q की तुलना में 180 कम प्राप्त करता है, यदि जो P है वो Q की तुलना में 180 कम, कौन कम प्राप्त करता है P, किससे Q से, तो यहाँ कितना कम करता है 11 में से 7 जाएंगे 4, और वो वास्तव में कितना करता है कम 180।
तो 4 बराबर 180 के, तो 1 बराबर 4 चौके 16, 4 पंचे 20, मतलब 1 बराबर 45 की। तो क्यू की राशि ज्ञात कीजिए। तो पी अनुपात 1 क्यू, क्यू का मान कितना है 11, तो हमें 11 एक पार्ट है 11 की निकालनी है, तो 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 45 कम 45 की 5 हासिल आए 4, 45 कम 45 है 4, 49, 495, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें कहा यह गया था कि एक निश्चित धनराशि पी और क्यू के बीच में 3 सही 1/2 कॉमा अनुपात 5 सही 1/2 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि जो पी क्यू की तुलना में, जो पी है वो क्यू की तुलना में कुछ कम प्राप्त करता है, कितना कम प्राप्त करता है 180 कम प्राप्त करता है, तो क्यू की राशि ज्ञात की। जब हम इस अनुपात को वास्तव में बनाया तो पी अनुपात क्यू बराबर कितना बना 7:11। अब पी जो है क्यू की तुलना में कम प्राप्त करता है कितना 4500, लेकिन वो 180 वो कब प्राप्त करता है, वो वास्तव में रुपये 180 प्राप्त करता है, लेकिन भाग के रूप में 11 में से 7 जाएंगे तो 4 भाग कम प्राप्त करता है। जो 4 भाग है वो 180 के बराबर है, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 भाग की वैल्यू 45 है। अब हमें क्यू की राशि ज्ञात करनी है, तो क्यू का मान 11 है, एक भाग में अगर 11 का कराएंगे तो 11, तो असली मान में भी 11 का कराएंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ टाइप 4 फर्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 198 है। मान लो संख्या पहली ए, दूसरी बी और तीसरी सी, इसका योग कितना है 98 है, तो 98 लिख दिया। अब पहली व दूसरी, तो पहली व दूसरी ए और बी, पहली व दूसरी किस अनुपात में है 2:3 के अनुपात में है। दूसरी व तीसरी, दूसरी है बी और तीसरी है सी, किसके अनुपात में है 5:8 के अनुपात में। अब हमें यहाँ सबसे पहले तो कुछ नहीं करना, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी। पहले तो हमें इन सबके अनुपात बनाने होंगे वास्तव। क्या कॉमन है बी, क्या कॉमन है बी, बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, इसमें तो इसमें भी कराएंगे, इस 5 का इसमें, इसमें तो इसमें भी कराएंगे, तो हमारा ए बी सी का मान प्राप्त हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24, ए बी सी। अब उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या थी, 3 संख्याओं का योग 98 है, तो ये पार्ट के रूप में है और ये वास्तव में 98, तो पार्ट कितना है 15 और 10 25 और 24 49, 49 पार्ट, सभी का टोटल योग पूरे पार्टों का योग कितना है 49 और वास्तव में 98। तो हम एक पार्ट की वैल्यू 49 दूनी 98, मतलब एक पार्ट जो है वो 2 के बराबर है, एक इकाई 2 यूनिट के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी कौन सी लग रही ये, यानी ए, तो यहाँ 10 का, यहाँ 10 का, यानी 20, 20 किसका मान है ए, क्योंकि ए सबसे छोटी संख्या है, तो ए बराबर 20, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से, 3 संख्याओं का योग 98, तो तीनों को हमने जोड़ दिया, ए बी का कुछ अनुपात है और इसका कुछ अनुपात है, अनुपात बराबर किया, टोटल पार्ट 49 है जो 98 के बराबर है, एक पार्ट की वैल्यू 2 है, सबसे छोटी संख्या 10 है, तो हमें 10 का मान निकालना था, तो क्या 20 निकल आएगा। अगर कुछ समझ में आए हो, क्लास अच्छी लगी हो, मेथड समझ में आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।